फल, मिठाइयाँ, लड़की वालों के कपड़े और ये बहू के लिए शगुन की थाली, सब हो गया है। कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, हम केवल लड़की देखने जा रहे हैं, सगाई करने नहीं, जो तुमने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। अजी लड़की जच गई तो लगे हाथ चुन्नी चढ़ाकर रोका कर देंगे। पंडित जी ने जो तस्वीर दिखाई थी उसमें लड़की देखने में साफ सुथरी लग रही थी। अब चलो भी, लड़की वालों को 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। ये अनमोल कहाँ रह गया? तभी अनमोल अपनी तीनों भाभियों नैना, मेघा, रागनी के साथ आता है। आ गया माँ, देखो तीनों भाभी भी तैयार हैं, अब चले। लेकिन अपनी तीनों बहू को देख मोहिनी गुस्सा हो जाती है। अनमोल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन तीनों काली कलूटन को ले जाकर अपना रिश्ता कटवाना चाहता है क्या? देख इनकी शक्ल कितनी बदसूरत है, एकदम सुर्पनखा लगती है। माँ मुझे समझ नहीं आता, आप भाभीियों के लिए दिल में इतनी नफरत कहाँ से लेकर आती हैं? क्यों उनकी बदसूरती के आगे आपको उनका प्यार भरा दिल नहीं दिखता? बस अनमोल, तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर ये तीनों जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब तू सोच ले, तुझे अपनी जन्म देने वाली माँ प्यारी है या ये काली भाभियां? ये सुनकर तीनों काली बदसूरत बहुओं की पलक भीग जाती है और मेघा मुरझाए दिल से बोलती है, अनमोल देवर जी, माँ जी की बात मान लीजिए। आपको हमारी कसम, अगर हमारे जाने से आपके रिश्ते में अड़चन आती है तो हमारा ना जाना सबकी खुशियों की खातिर बेहतर है। चार बेटों की माँ मोहिनी का बर्ताव अपनी तीनों काली बहू के लिए बहुत कड़वा था, क्योंकि वो गरीब, सीधी सादी और सांवली सूरत वाली थी, जिन्हें सजना धजना खास आता नहीं था। जबकि मोहिनी उनसे कहीं ज्यादा फैशन में रहती थी, जो अपने चौथे बेटे के लिए गोरी बहू ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में मोहिनी अपने पति और बेटे के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाती है और रोशनी के गोरे रंग रूप को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लड़की है या अप्सरा? कितनी गोरी, दूध की चटोरी है। ऐसा लग रहा है अभी दूध में से नहा कर निकली है। चांद के जैसा मुखड़ा है इसका। अब तो यही बनेगी मेरी तीनों कोयला खदान बहुओं की देवरानी। जब तीनों अपनी इतनी ज्यादा गोरी देवरानी को देखेंगी तो तीनों के सीने पर सांप लौट जाएंगे। मोहिनी बिना वक्त गवाए चुनरी चढ़ाकर रिश्ता पक्का कर देती है। ये लो होने वाली दुल्हन, ये तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से शगुन स्वीकार करो। अब जल्दी से शादी करके अपने घर आ जाओ। रोशनी अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब दोनों ही परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मोहिनी अपनी तीनों काली बहू को शादी में शामिल होने के लिए साफ साफ मना कर देती है। नैना, मेघा, रागिनी, कान खोलकर तुम तीनों सुन लो। जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती और तुम्हारी गोरी देवरानी ससुराल में नहीं आ जाती, अपने मनहूस चेहरे को घूंघट में रखो। ये सुनकर तीनों के दिल को बहुत ठेस लगती है, लेकिन अपनी सास की खुशियों के लिए वो इस अपमान को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेती हैं और नैना छलकते आंसुओं से बोलती हैं, माँ जी, आप जैसा चाहोगी सब कुछ वैसा ही होगा। अगर आप नहीं चाहती कि हम शादी में शामिल हो तो हम नहीं आएंगे। और फिर बड़ी धूमधाम से रोशनी शादी करके ससुराल में आती है, जहाँ तीनों जेठानी सबसे पीछे खड़ी थी। आजा आजा मेरी सुंदर सुंदर गोरी गोरी बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी माँ। जैसे ही रोशनी ससुराल में कदम रखती है तो अपनी तीनों जेठानी के बारे में पूछती है। सासू माँ, मेरी 3 जेठानियां भी तो है ना, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तभी अनमोल बताता है, रोशनी वो रही बड़ी भाभी, मछली भाभी और छोटी भाभी। तभी रोशनी आगे आकर अपनी तीनों काली जेठानियों के पांव छूती है। प्रणाम बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी। ये देखकर सास जलकर खाकसी होकर रह जाती है। छोटी बहू, तू अपने तीनों काली जेठानी के पैर क्यों छू रही है? कहीं इनका परछावा तुझ पर लग गया तो तेरी दूध जैसी गोराई ढल जाएगी। अपनी काली जेठानियों के प्रति अपनी सास से ऐसी खटास भरी बातें सुनकर देवरानी को हैरानी होती है, लेकिन वो समझदारी से काम लेती है। माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में बहू बनकर आई है, इसीलिए वो रिश्ते में मुझसे बड़ी है। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत बड़ों का आशीर्वाद लेकर करना चाहती हूँ। जेठानी जी, आशीर्वाद दीजिए। अपनी गोरी देवरानी के दिल में अपने प्रति इतना सम्मान देखकर तीनों काली जेठानियां इमोशनल होकर आशीर्वाद देती हैं। खुश रहो देवरानी, भगवान तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी देवरानी जी। काली गोरी देवरानी जेठानियों में इतना प्रेम देखकर मोहिनी किलस कर बोलती है, रात बहुत हो गई है, नई दुल्हन तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। जी माँ। तभी तीनों जेठानियां भी थक कर अपने कमरे में जाने लगती हैं तो सास उन्हें टोकती है, अरे ओ काली गुलाब जामुनो, तुम तीनों ठुमक ठुमक कर कहाँ चली?
जी माँ, हम आराम करने जा रहे हैं। जरा सा शादी में काम किया नहीं कि सुस्त मुर्गी हो गई। यहाँ इतना काम बाकी पड़ा है, जाकर उसे निपटाओ। मेघा बहू, तू जाकर हांडी बर्तन मांज दे, कल हलवाई वालों को वापस लौटाना है। और तुम दोनों पूरा का पूरा घर साफ सुथरा करो। जी माँ जी। मैया, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। अपनी सास का भेदभाव देखकर नैना दुखी दिल से रोने लग जाती है। बड़ी जेठानी जी, सासू माँ हमारे साथ इतनी बेरुखी से पेश क्यों आती है? क्या हम तीनों का रंग काला है और हम बदसूरत हैं इसीलिए? ना, पर आखिर है तो हम तीनों भी इंसान ही ना। रो लो नैना, कम से कम रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पता नहीं भगवान ने हम तीनों को इतना बदसूरत क्यों बनाया। जहां एक तरफ तीनों बदसूरत जेठानी अपनी सास के अपमानों से भर चुकी थी, तो वहीं रोशनी अपने पति से पूछती है, अनमोल जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो ना रोशनी। मैंने देखा माँ जी का बर्ताव भाभीयों के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों है? रोशनी, तुमने भाभीयों का रंग रूप तो देखा ही है, वो बदसूरत है, इसलिए माँ उन्हें पसंद नहीं करती और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही मेरी शादी तुमसे करवाई, ताकि वो मेरी तीनों देवी समान भाभीयों को रुस्वा कर सके। चलो अब सो जाते हैं। अनमोल के सो जाने के बाद रोशनी अपनी तीनों बदसूरत जेठानियों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे बर्तन खड़कने की आवाज आती है तो वो आंगन में चली आती है, जहाँ मेघा कालिक वाले बर्तन धो रही थी। अरे देवरानी जी, आप अब तक सोई नहीं? बड़ी जेठानी जी, आप इतनी रात में बर्तन मांज रही हैं, लाइए मुझे भी मदद करने दीजिए। ये सुनकर जेठानी मेघा हिचकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं देवरानी जी, फूलों सा खूबसूरत बदन है आपका, ये कालिक आपके सुंदर रूप को बिगाड़ देगी। मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही इतनी काली बदसूरत हूँ, तो इस कालिक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे शब्द कहते हुए मेघा के दिल के किसी कोने में बहुत दुख दर्द छिपा हुआ था। जेठानी जी, खूबसूरती शरीर से नहीं बल्कि मन से होती है, और आप तीनों बहुत खूबसूरत हैं। ये बात और है कि माँ जी को दिखता नहीं, अब मुझे करने दीजिए। अपनी जेठानी के हाथ से बर्तन लेकर देवरानी खुद धोने लगती है। अगले दिन फिर जब तीनों काली जेठानी नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी देवरानी सज संवर कर हाथ बटाने आ जाती है। जेठानी जी, लाइए मुझे दीजिए, मैं सब्जी काट दूं। अरे नहीं नहीं प्यारी देवरानी, तुम बैठो, मैं काट लूंगी। करने दीजिए ना मंजली जेठानी जी। अच्छा चलो ठीक है, मगर ध्यान से काटना, ये कटहल बहुत सख्त है। देवरानी कटहल काटने लगती है कि तभी छुरी से उसका हाथ कट जाता है। माँ! अरे ये तो रोशनी बहू की आवाज है, वो रसोड़े घर में क्या कर रही है? मोहिनी किचन में धमक आती है और रोशनी के हाथ से खून बहता देखकर बेचारी तीनों काली जेठानियों पर बरस पड़ती है। हे राम, देखो तो कितना खून बह गया मेरी खूबसूरत सी बहू का। क्यों री बदसूरत काली कलूटी बैंगन लूटी? तुम तीनों के हाथ पैर टूट गए थे क्या, जो इसे कटहल कटवा रही थी? माँ जी, जेठानी जी को कुछ मत कहिए, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए अपनी मर्जी से कर रही थी। तू इन तीनों की सफाई मत दे बहू, जरूर इन्होंने ही नजर लगाई होगी तुझको जो तेरा हाथ कटा। ये सुनकर तीनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, मगर मोहिनी के लाख रोकने पर भी खूबसूरत देवरानी अपनी तीनों काली जेठानी से घुल मिल जाती है। एक दिन चारों हंसी मजाक कर रही थी तो सास टपक जाती है। तुम तीनों को कितनी बार बोला है कि अपनी देवरानी से दूर रहो, क्यों इसे भी बदसूरत बनाने पर तुली हो? माँ जी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? भगवान करे देवरानी जी का चेहरा चंदन के जैसे चमकता दमकता रहे। बस बस, ज्यादा मुंह से शहद मत टपकाओ। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। क्यों बार बार आप उनके भरी जख्मों को नासूर बनाती रहती हैं? क्यों आपको एक चेहरे के आगे दीदी की अच्छाई नहीं दिखती? जेठानी जी, आप तीनों चलिए मेरे साथ। रोशनी अपनी तीनों बदसूरत काली जेठानियों को लेकर बड़े से पार्लर में आती है। देवरानी जी, आप हमें कहाँ लेकर आई हो? जेठानी जी, आपको अपनी देवरानी पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा रोशनी, तो बस मुझ पर एतबार रखिए। हेलो रोशनी, कितने दिनों बाद आई हो? ये कौन है? मोना, ये मेरी जेठानियां हैं, तुम्हें इनका मेकओवर करना है। शेयर रोशनी। मोना तीनों बदसूरत जेठानियों का मेकओवर करती है, उनके बालों को भी हेयर वॉश करती है और सुंदर से मेकअप करती है। तो वही देवरानी अपने अकॉर्डिंग उनके लिए साड़ी, झुमके, चूड़ी की शॉपिंग भी करती है और उन्हें रेडी करती है, जिसके बाद तीनों बदसूरत जेठानियों का लुक पूरी तरह बदल जाता है।
जेठानी जी देखिए, इस साड़ी का रंग आप पर कितना खिल रहा है, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। तीनों अपने बदले हुए खूबसूरत रूप को देखकर हैरान सी रह जाती हैं। इसके बाद रोशनी उनको ससुराल में ले आती है। अरे रोशनी बहू, कहाँ चली गई थी तू? मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। माँ जी, आपने इन्हें पहचाना? मोहिनी बड़ी गौर से जेठानियों को देखने लगती है, लेकिन पहचान नहीं पाती। नहीं बहू, कौन है ये? तेरी सहेलियां है क्या? माँ जी, ये आपकी बहू और मेरी जेठानियां हैं। ये सुनकर मोहिनी चकमा खा जाती है। क्या ये तीनों तेरी जेठानी है? बहू, ये तो बला की खूबसूरत हो गई है। वारी जावा। माँ जी, आप हमारे बदले रूप से खुश हैं। हमने आपके लिए खुद को बदल लिया। अब तो आप खुश हैं ना? अब आपको हमारे चलते शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मोहिनी को शर्मिंदगी सी महसूस होती है। बस कर बहू, बस कर। और कितनी बातों के ताने मारेगी मुझको? मैं रूपवती बहू के पीछे भागती रही, तुम्हारी अच्छाइयों को कभी देख नहीं पाई। अपनी सास को माफ कर दो। ये सुनकर तीनों सास के गले लग जाती हैं और अब उन्हें भी अपने ससुराल में बराबर सम्मान मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें काले और गोरे रंग में भेदभाव करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारे चैनल की कौन सी कहानी सबसे इंटरेस्टिंग लगी?